नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 94 से लेकर 2004 तक सेंसेक्स ने मार्केट ने जीरो रिटर्न दिया है। तो इस पे क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फंड में क्या हो सकता है। पहले तो देखते हैं मार्केट रिटर्न। यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में सेंसेक्स 94 से लेके 2004 तक। यहाँ पे हमने फंड लिया है फ्रैंकलिन मिड कैप। 94 से लेके 2004 तक का अगर बात करें, 1 लाख रुपया का वैल्यू 6,71,000 है। अगर इसके कैश फ्लो में जाएं, मार्केट ने भले ही रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन म्यूचुअल फंड का बात करें, यहाँ पे फंड मैनेजर है। 94 में 10 रुपया 95 पैसा ने भी था। 95 में एक साल में 20 तक गया। उसके बाद जब ये क्रैश करना शुरू हुआ 13, 11, 9, 11, फिर 38 पे आया 2000 में, लेकिन मार्केट लगभग ऐसे ही था। 2001, 19, फिर 20, फिर 29, 2004 में 81 तक आ गया। लेकिन मार्केट को देखेंगे, सेंसेक्स का मूवमेंट देखेंगे, 2004 तक देखेंगे तो सेंसेक्स यहाँ है, मतलब 94 से लेके 2004 तक लगभग कुछ रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन वही म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखते हैं तो 1 लाख जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 2004 में 7,44,000 पे ये दिख रहा है। अब बात करते हैं कि मार्केट ने क्यों नहीं रिटर्न दिया। तो मार्केट के फेज को जानने के लिए पहले आपको एक चार्ट को देखना है। वो चार्ट ये है कि जब हम सोने में लेन देन करते थे शुरू में 1818 के पहले सोने में लेन देन करते थे, ये कागज का बैंक स्थापित नहीं हुआ था, तो सारे सोना हमसे ले लिए, 1-1 तोला सोना, और 10-10 रुपया का कागज दे दिया। और ये बोला एक्ट में, 1818 के एक्ट में, कि जब 10 रुपया का कागज लौटाओगे तो 1 तोला सोना जो लिया हूं दे दूंगा। मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। रुपया मतलब सोने का सिक्का, वो दे दूंगा। कागज रखो, सोना दे दो। जब कागज लौटाओगे तो 1 तोला सोना दे दूंगा। जब सब ले लिया सिक्का तो 1862 में बोलता है अब कागज लौटाओगे तो 7 ग्राम ही सोना दूंगा। लिया भले था 1 तोला, दूंगा 7 ग्राम। फिर 1940 में आरबीआई जब गठन हुआ, ये ब्रिटिश इंडिया था, ये ब्रिटिश इंडिया था। फिर आरबीआई का गठन हुआ 1934 में, तो 1940 में नियम फिर से चेंज किया कि अब 10 रुपया का कागज लौटाओगे तो 2.6 ग्राम दूंगा। यहां तक समझ में आ गया, गुलाम थे। फिर 1966 में जब आजादी दिया तो एजेंटों के थ्रू यही चला रहा है। अब अपना अपना एजेंट बैठा हुआ है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर उसके नीचे नौकरी कर रहे हैं, और सारे नेता गंजेड़ी बंगेड़ी नशेड़ी एजेंट उसका ईस्ट-इंडिया.com का उसके नीचे है। बोला नियम बनाना, बना लो। अब 10 रुपया लौटाओगे तो 1.1 ग्राम दूंगा। यही नियम बना रहा था। जब भी 10 रुपया देते तो 1.1 ग्राम मिल जाता। लेकिन मनमोहन जी ने, वित्त मंत्री थे 91 में, बोलते हैं अब 10 रुपया लौटाओगे तो कुछ नहीं दूंगा। तो इसको आंखों में छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए और प्रिंट आउट लेके डिस्कस कीजिए कि असली रुपया कौन सा है। एक समय में 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता था। बाहुबली ने नियम बनाया 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। कोई नहीं मानेगा, धाए गोली मार दिया। फिर बोला अब से 26 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। कौन कौन विरोध किया? विरोध करेगा, धाए गोली मारा। फिर बोला अब से 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। गुलाम थे, मार दिया, कभी भी मार सकता था। फिर बोला 0-0, इसमें असली मीटर कौन सा है? अब आजाद हैं, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगर ऐसे बोला आजाद हैं तो असली मीटर ये है, असली मीटर यही है। इसमें असली कौन सा है? ये है। अब मैं पूछता हूं इसमें असली रुपया कौन सा है? तो है देशभक्त माइकल लाल जो बता पाए कि इसमें असली रुपया कौन सा है। डिस्कस कीजिए, टीचर से, अफसर से, आईएएस से, आईपीएस से, प्रिंसिपल से, टीचर से, सबसे, पढ़े लिखे लोग से डिस्कस कीजिए। तो जब ये 0-0 कर दिया 91 में, उसके बाद धड़ल्ले से बोला पैसा अब हम छाप सकते हैं। 0-0 है, एक्ट ही बोलता है 0-0। मतलब कागज छापने के लिए, नोट छापने के लिए पहले तो भले रखते थे 1 तोला, लेकिन अब नहीं रखूंगा तो छापूंगा। छाप करके तुमको लोन दिया 2 करोड़, तुमको 4 करोड़, तुमको 20 करोड़, तुमको 50 करोड़, नहीं लौटा पाए तो घर ले लूंगा, जमीन ले लूंगा, ट्रैक्टर ले लूंगा, गाय उठा लूंगा, भैंस उठा लूंगा। अभी तो ये सब उठा रहा हूं, बाद में जब और ज्यादा कंट्रोल करूंगा तो बीवी को उठा लूंगा, बच्चे को उठा लूंगा, तुमको उठा लूंगा। ऐसे करके धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता रहेगा। तो भरमार छापना जब शुरू किया, उसके बाद कंपनी को पैसा देना शुरू किया। कंपनी को जब पैसा देना शुरू किया और एक्वायर करना शुरू किया, धड़ल्ले से पैसे को पंप करना शुरू किया, तो मार्केट धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। 15-16% का रिटर्न दिखने लगा आपको। फिर एक समय अब आगे ऐसा आएगा जब टोटल कंट्रोल हो जाएगा तो जापान जैसा मार्केट हो जाएगा, नो रिटर्न। इसको अच्छे से समझिए। मान लेते हैं जियो 140 करोड़ को, सबको, आप सोचते हैं कि जियो अलग है, वोडाफोन अलग है, एयरटेल अलग है, सब अलग अलग है। सबका मालिक एक ही है, ऊपर मोगेम्बो बैठा हुआ है। तीनों एक ही कंपनी है, मालिक एक ही है। ए बी सी, उसका मालिक एक ही है। हमें देखने में अलग अलग लग रहा है, हमें देखने में लग रहा है पार्टी ए अलग, बी अलग, सी अलग, विपक्ष अलग, पक्ष अलग,
सब एक है। हमें लगता है कि मीडिया में इधर वाला अलग उधर वाला अगर डिबेट कर रहे हैं, सबका मालिक एक है, वही बताया जाएगा जो गुमराह होंगे और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो मान लेते हैं जियो को 140 करोड़ जनसंख्या है, सबको दे दिया, ऐसा मान के चलते हैं 50 करोड़ यूजर हैं जो पेमेंट करते हैं 400 रुपया पर मंथ, तो मंथली हो गया 20,000 करोड़ पर मंथ उनको पैसा आ रहा है। अब इसका शेयर 10 रुपया हो कि 10,000 हो, कोई मतलब नहीं है, जीरो हो जाए कि कहीं चल जाए, 20,000 करोड़ पर मंथ आएगा। हम ये बोलते हैं ये जो 20,000 करोड़ का प्रॉफिट इसमें से खर्चा काट करके 10,000 करोड़ बचा, वो सब शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दो। तुम्हारे पास 50% है, कोई बात नहीं, 50% तुम रख लो, बाकी शेयर होल्डर को बांट दो। ये बकवासबाजी नहीं चलेगा कि बोलोगे 10,000 करोड़ खर्चा हम अफ्रीका में कर दिए, वहां टावर लगा रहे हैं, मंगल ग्रह पे लगा रहे हैं, सब CGI चल रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज दिखाए जा रहे हैं। ये बकवास नहीं चलेगा। तुमको फिर से पैसा चाहिए यहां वहां टावर लगाने के लिए, तो फिर से पैसा मांगो। तुम अच्छा हो, कंपनी अच्छा कर रहे हो, इन्वेस्टर के लिए अच्छा कर रहे हो, तो हम फिर से पैसा देंगे। लेकिन ये प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट तुमको ट्रांसफर करना है। ऐसे करके धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं LPG कांड के बारे में। टेलीविजन पे जो दिखाया जा रहा है ना, प्योर बकवास दिखाया जा रहा है। इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा अच्छा से, गहराई से। LPG जो हमारे देश में लोग चला रहे हैं, दो तरीके से चला रहे हैं। एक तो पाइपलाइन घर में बिछा हुआ है, कंपनी डायरेक्ट ऑन करो, 24 घंटा गैस जलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लोग कल जलाते रहो, रात भर दिवाली मनाते रहो, LPG के पाइप में गैस है। एक तो मीटर वाला है, वो आधार कार्ड से लिंक है। अब सोचो वो जो LPG पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है LPG गैस, उसका कहीं ना कहीं स्टोर होगा एक जगह पे, उसमें भरते जा रहे हैं। उसमें भरने के लिए LPG गैस है और घर घर में वो पाइपलाइन आया है, 24 घंटा ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई किल्लत नहीं है, मीटर से पैसा आते रहेगा सिर्फ। लेकिन जो सिलेंडर वाला गैस है, उसमें गैस नहीं भर पा रहे हैं। यहां भर रहे हैं, सिलेंडर में नहीं भर पा रहे हैं। आगे समझिए ये संदेश क्या जा रहा है देश के लोगों में कि सिलेंडर बकवास है और पाइप वाला कनेक्शन तो ले लो, झंझट से बचो। कभी आता है नहीं आता है, वो पाइप वाला कनेक्शन ले लो। फिर यही खेल आप पानी के साथ देखेंगे, मीटर लगेगा, आधार कार्ड से लिंक होगा। बिजली पहले हो चुका है। जब वो टोटल कंट्रोल का दौर आएगा, तो जब आप गलती करेंगे कुछ, या मेरे जैसा लोग आवाज उठाएगा, या हमसे भी बड़े बड़े लोग विरोध करना शुरू करेंगे, तो डंडा नहीं मारेगा, चालान नहीं काटेगा वो। बेटा आवाज उठाया था कल, बिजली ऑन ऑफ, आधार कार्ड का बटन उसके पास है, समुद्र पार मोगेम्बो के पास, ऑफ, बिजली कट गया आपके घर का। घर वाला सारा लोग बोले अरे किस लिए तुम बोलते हो भाई, प्रॉमिस करते हैं अब नहीं बोलेंगे। मैसेज किया, मेल किया, ऑन, चुप हो गया। अगले दिन फिर बोले, फिर बंद, पानी बंद, गैस बंद, राशन बंद, ड्राइविंग लाइसेंस बंद, सब आधार कार्ड से लिंक है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे सब लोग धड़ल्ले से, ये भी टेलीविजन पे भी एडवर्टाइज होना शुरू हो जाएगा कि गैस पाइपलाइन होता तो आपको ये दिक्कत नहीं होता, बदल लो ना, चेंज कर लो ना, अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है। ऐसे करके डिस्काउंट ऑफर भी आएगा। दूसरा होगा पार्ट 2 में कि आपको बड़ा वाला सिलेंडर ना दे करके 4-4 केजी का सिलेंडर दिया जाएगा हर सप्ताह के लिए। भाई किल्लत है, 4-4 किलो का गैस लो। वाइफ बोलेगी घर में बकवास बंद करो, ये हटाओ, चावल बनाते बनाते, सब्जी बनाते बनाते चूल्हा बंद हो गया, गैस का पाइप ही ले लो। वो आपको ऐसे बात भी करेंगे, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे तुमको लेना पड़ेगा, तब तो विरोध करने लगेंगे ना। आपको फायदा समझाया जाएगा। तो 4-4 किलो का सिलेंडर लेने के लिए फ्यूचर में तैयार हो जाइए। एक तो पाइपलाइन वाला चलेगा और एक 4-4 किलो वाला। जहां पाइपलाइन नहीं बीच पाएगा अभी वो 4-4 किलो का देते जाएंगे। फेडअप होके जब पाइपलाइन कनेक्शन लगेगा तो धड़ाधड़ वो आधार कार्ड से लिंक करके पाइप कनेक्शन ले लेंगे। एक बात यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि टीवी देखने का एक नियम जान लीजिए, वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को डाउनलोड कीजिए, अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए खोपड़ी वाले लोगों को, और देखिए आने वाले दिनों में, साल भर में ऐसा होने वाला है कि नहीं। मैं जो ये सब चीज बताते रहता हूं आपको, इसके कारण मेरा चैनल कभी ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर चला जाए तो मुझे कहां पे ढूंढेंगे, उसके लिए आपको starsap.in के वेबसाइट पे जाना है, starsap.in के वेबसाइट पे, और यहाँ पे फेसबुक इंस्टा पे मिल सकता हूं, और नया चैनल यहाँ पे हो जाएगा। जो डर गया वो मर गया। जब तक है बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे, नहीं तो धीरे धीरे कंट्रोल हो ही जाएंगे। जापान जैसा हालत मार्केट का यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में हेल्थ पे है, पिछले 6 महीने से स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन से परेशान थी और 4 महीने तक इलाज करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिल रहा था। फिर मुझे यूट्यूब के माध्यम से नेचुरोपैथी अमित जी के बारे में संपर्क किया और उनके टीम के मार्गदर्शन से 1.5 महीने में समस्या ठीक हो गई। उन्होंने कोई दवा नहीं दी, बल्कि घर में बताए हुए उपाय से ही ठीक हो गया। कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो ना, आप कितने लंबे समय से परेशान हो, जंगल के लुटेरे आपको लूट लूट के समय बर्बाद कर चुके हैं और कोई भी
फायदा नहीं हुआ हो तो इस नंबर पर अमित जी को कांटेक्ट कीजिए। यकीन मानिए इनके पास 60 से 70% हर महीने आ रहे हैं। जो जिनको जिनको जो चीज बताया वो अगर किया तो लगभग 90% लोग ठीक हो रहे हैं। जो 10% लोग हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ऐसा शेड्यूल है उनका जॉब का कि कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन किया तो उनको भी राहत मिला। तो इनको आप कांटेक्ट कीजिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी हो तो भी कांटेक्ट करना है। इमरजेंसी में ये कोई चार्ज भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड के कमेंट्स को बोलते हैं। ये गलत बता रहे हैं, दम है तो अपने म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड को लाइव दिखा के दिखाओ और एक्सेल में मत दिखाओ, बेवकूफ मत बताओ। भाई मैं कभी एक्सेल में दिखाया नहीं, ये आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन किया और यहाँ पे ये स्कीम वाइज में ये फंड जो है मेरे पास एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी स्मॉल कैप, निपॉन ग्रोथ फंड, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, ये है, कोई एक्सेल में नहीं है। सबसे पुराना फंड जो मैं बात करता हूँ निपॉन ग्रोथ फंड है, 8,91,000 3,000 का एसआईपी बीच बीच में टॉपअप किया हूं। इसका वैल्यू इतना गिरने के बाद भी 46,77,000 है। रिटर्न 18.4 का दिख रहा है। अगर मैं ये निकालूं तो 3 दिन के अंदर ये पैसा अकाउंट में आ जाएगा। कोई एक्सेल नहीं दिखा रहा हूं। जिनको भरोसा नहीं होता है हमारे घर पे आ सकते हैं कॉन्टेक्ट करके, खुद आईडी पासवर्ड लेकर के मोबाइल में लॉगिन करके देख लीजिएगा। कोई एक्सेल बाजी नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये जो सिलेंडर का किल्लत चल रहा है ना, सब मोगेम्बो ईस्ट इंडिया कंपनी है और वो अपने हिसाब से हम सबको नचा रहा है। सारे प्राइवेट कंपनी पे धावा बोल करके उसका स्टिकर चेंज करो और आजाद हिंद सरकार कंपनी लिख दो। सब अपना है, कागज छाप छाप के सब कंपनी को एक्वायर कर लिया। जैसे मेरा कंपनी स्टार एसआईपी 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ में खरीद लिया। क्या देके खरीदा? कागज या डिजिटल नंबर? और मैं तो 10 साल से मेहनत करके कंपनी बनाया हूं ना। या खेत खरीदा? क्या देके खरीदा? कागज, डिजिटल नंबर, लिया तो खेत। तो ऐसे करके सब फ्रॉड है। आजाद हिंद सरकार कंपनी उस पर लिखना है और सब अपना हो जाएगा। फिर कोई कंट्रोल है। अरे गजब लग रहा है कि महीने में 1 सिलेंडर ले सकते हैं। अरे सब्सिडी तो हटा ही दिया है, 900 का चीज 1000 में कर दो और जितना सिलेंडर लेने दो। सिलेंडर कोई ले करके हवा में तो नहीं उड़ा देगा, यूज ही करेगा ना। अच्छा एक बात देखो, याद आ गया, अभी मोगेम्बो 2 तरह का डाटा ले रहा है। ये एक कि किसके किसके पास पाइप का कनेक्शन नहीं गया है। दूसरा, अभी जो ये किल्लत की है तो किस साधन से ये घर का चूल्हा जलाया, लकड़ी कहां से लाया। अच्छा ये पेड़ से लाया, वो जंगल काट दो, ट्रंप उधर से आदेश देगा, ओ 56 इंच वो पेड़ सबको कटाओ हटाओ। अभी जो ये डेमो किए थे तो वहां से लकड़ी ला ला के चूल्हा जलाया था, सब हटाओ। धीरे धीरे देखेंगे आप आने वाले दिनों में पेड़ और कटता जा रहा है, धड़ल्ले से कटता जाएगा, क्योंकि वो डाटा ले लिया कि यहां से एलपीजी कनेक्शन नहीं मिला तो यहां से इसका चूल्हा जल गया। तो इस तरह का डाटा उनको जाता है। अभी पोर्टफोलियो डाउन है तो क्या लमसम करने का सही समय है? धीरे धीरे करके पैसा आप जरूर इन्वेस्ट कर दीजिए, करते रहिए हर गिरावट में। अगर आपके पास 5 लाख रुपया है तो 1-1 लाख रुपया करके हर गिरावट में पैसा डालते रहिए, या उसी पैसे को 50-50 हजार करके 10 महीने में एसआईपी के मोड में पैसा डाल सकते हैं। क्या एचडब्ल्यूपी अभी कर सकते हैं? अगर आपको पैसे का जरूरत नहीं है तो अभी मत कीजिए, मार्केट डाउन है तो। जरूरत है, पहले से पोर्टफोलियो चल रहा है तो जरूर एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। फ्रेश पैसा मान लेते हैं कि 10 या 20 लाख लगाना है, फिर एचडब्ल्यूपी लेना है, तो उस पैसे को पहले आपको 10 महीने में अलग अलग ड्यूरेशन करके पहले पैसा एवरेज आउट करके लगाना है, उसके बाद 10 महीने के बाद एचडब्ल्यूपी लेना है। मेरा एसआईपी एचडीएफसी मिड कैप में 6200 रुपया 3 मंथ से 10% डाउन है। क्या इसमें पैसा डालने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, फंड अच्छा है, इसमें बीच बीच में आप टॉप अप कर सकते हैं। सर मोतीलाल मिड कैप फंड 25% डाउन चल रहा है तो अभी क्या करना चाहिए? 25% डाउन तो नहीं है। हाँ, आपने एसआईपी मोड में लिए होंगे तो आपको सीएजीआर में 25% का कम रिटर्न दिख रहा होगा। फंड अच्छा है, इसी में कंटिन्यू करना है। थोड़ा थोड़ा पैसा है तो टॉपअप भी करना है। सर मैं आपका वीडियो देखते हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में है और वो रिटायर जाने वाले हैं, तो मुझे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी आप शुरुआत अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो 2-2 हजार का 5 एसआईपी आप ले सकते हैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में। जिसका ईएम ज्यादा है उसमें जाना है। 2-2 हजार का 5 एसआईपी धीरे धीरे करके समझ होगा और उनको भी जब समझ में आएगा तो पैसा धीरे धीरे बढ़ाइए। आर्मी में भी एक अच्छा फंड है, जब रिटायर जाते हैं तो वहीं उस पैसे को छोड़ सकते हैं और वहां से पेंशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप उतना ही पैसा डालिए जो कम से कम 10 साल उस पैसे को छेड़े नहीं, तो आपको यहाँ पे आप ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लाइफ साइकिल फंड के बारे में वीडियो बनाए, प्रोज और कॉन्स के बारे में बताए, अपना व्यू रखें। 1,000 रुपया पैसा इसमें करना है। जितने तरह के एक्स्ट्रा फंड है ना, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप को छोड़ करके जितने भी फंड है उसमें आप 5-10 हजार रुपया वन टाइम 1,000 का एसआईपी करके देखना है। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ही चुनना है।
आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 1000 का एसआईपी उस फंड से कीजिए जिसका ईएम सबसे ज्यादा है। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।